जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं क्लास 9 का पॉलिटी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र क्या है और क्यों। लोकतंत्र क्या और क्यों। तो देखते हैं, लोकतंत्र एक वैसी शासन व्यवस्था होती है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के हित में शासन करती है। लोकतंत्र एक वैसी शासन व्यवस्था होती है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के हित में शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं। और परिभाषा इसका देख लीजिएगा, जो लोगों द्वारा निर्वाचित न होकर, अच्छा लोकतंत्र के दूसरा है, गैर लोकतंत्र है। जो लोगों द्वारा निर्वाचित न होकर अन्य माध्यमों से, जैसे तख्तापलट, पारिवारिक परंपरा आदि से स्थापित होती है, ऐसी सरकारों के अधिकारी अपने हित में शासन करते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था को गैर लोकतांत्रिक शासन कहा जाता है। लोकतंत्र किसे कहें? जो लोगों द्वारा चुनी जाती है, लोकतंत्र। और क्या बोले? जो लोगों द्वारा नहीं चुनी जाती, या तो तख्ता पलट या पारंपरिक परंपरा से राजा का बेटा राजा बना, उस व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? तो गैर लोकतंत्र कहते हैं, गैर लोकतांत्रिक। अच्छा, जो गैर लोकतंत्र होता है, ऐसी सरकारों के अधिकारी अपने हित में शासन करते हैं। उसको अपना हित ज़्यादा पसंद है, जनता के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है, गैर लोकतांत्रिक वाले। आइए देखते हैं। तो हम कह सकते हैं जो लोगों की भागीदारी वाली सरकार लोकतांत्रिक, लोगों की भागीदारी वाली सरकार लोकतांत्रिक, जिसमें लोगों की भागीदारी न हो वह गैर लोकतांत्रिक। जिसमें लोगों की भागीदारी होती है वो लोकतांत्रिक, जिसमें लोगों की भागीदारी न होती है वो गैर लोकतांत्रिक। लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें, देखिएगा सबसे सटीक परिभाषा, लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है। लोकतंत्र में क्या बोला कि लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है, वही है लोकतंत्र। इस परिभाषा को दिया था किसने? अब्राहम लिंकन, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। उन्होंने ही यह परिभाषा दिया था कि लोकतंत्र क्या है? तो लोगों के लिए लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन है लोकतंत्र। आइए देखते हैं। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और चुना हुआ प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। ऐसा ही स्थिति में हम समझ सकते हैं कि लोग अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन में स्वयं भाग लेते हैं। क्या बोला कि लोकतंत्र में क्या होता है कि चुना हुआ प्रतिनिधि, लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और चुना हुआ प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। जैसे हम लोग अपने विधायक और सांसद को चुनते हैं और वही विधायक और सांसद क्या करते हैं? शासन करते हैं। एक तौर पे मुखिया को भी बोल सकते हैं, मुखिया भी प्रधान भी होते हैं, हमारे ऊपर शासन करते हैं। ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि हम उसको चुन के भेजें और वही हमारे ऊपर शासन कर रहा है। तो लोग अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन में स्वयं भाग लेते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे कि लोग अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन में स्वयं भाग लेते हैं। जैसे हमने मुखिया को चुना, मुखिया ने हमारे लिए कुछ फैसला किया, मुखिया जैसे, और विधायक और सांसद लोग भी, लोगों को हमने चुना, उन्होंने हमारे लिए कोई फैसला लिया। इसमें कह रहा है कि उसको हमने स्वयं उसमें भाग लिया और शासक के फैसले में लोगों की भागीदारी रहती है। इस तरह के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र करते हैं। अब बहुत अच्छा बात है, इसको समझ लीजिएगा अच्छा से। इसको क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे हम लोग सांसद विधायक चुनते हैं, वो जो भी नियम लागू करता है हम उसको मान लेते हैं। और इस तरह के ही लोकतंत्र क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमारे भारत में यही वाला है, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र हमारे भारत में। क्या बोला? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहाँ के लोग ही, आम जनता ही कानून बनाते हैं। हम लोग के जैसा सांसद विधायक लोग कानून में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, कानून नहीं बनाते हैं। कहाँ पे, कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड, यूरोप का देश है। ठीक है। लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि क्या सब लोकतंत्र की विशेषता है। देखते हैं इसको। पहला नंबर है इसमें कि लोगों के वोट से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, अर्थात प्रतिनिधियों द्वारा लिया गया फैसला लोगों का फैसला होता है। वही बात को यहाँ पे बोल रहा है कि लोगों के वोट से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, अर्थात प्रतिनिधियों द्वारा लिया गया फैसला लोगों का फैसला माना जाता है। चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होता है लोकतंत्र में। सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार एवं सबके वोट का समान महत्व। सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार होता है और सबके वोट का सामान्य महत्व है। चाहे कोई नेता वोट देगा, उसका वोट बराबर होगा, चाहे मंत्री देगा, चाहे आम आदमी देगा, या समाज का कोई बड़ा आदमी देगा, सबका वोट का मूल्य एक ही होगा, एक बराबर होगा। किसी के वोट का मूल्य कम बेस नहीं होता। यहाँ पे सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। सरकार अपने कार्यों एवं दायित्वों का संचालन निर्धारित तौर तरीके से के आधार पर करती है। लोकतंत्र में क्या बोला रहा है कि सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। सरकार अपने कार्यों एवं दायित्वों का संचालन निर्धारित
तौर तरीकों के आधार पर करती है। सरकार कोई भी फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरकार या गवर्नमेंट चाहती है, न्यायपालिका चाहती है, सरकार तो नहीं लेती है, कि कोई भी कानून हमारा गलत ना बने, कोई भी नियम या प्रावधान गलत ना बने। इसीलिए लंबे विचार सरकार कोई भी फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेती है। सरकार भी और साथ में न्यायालय भी जो फैसला लेती है लंबे विचार के बाद लेती है। आगे देख लिए थोड़ा सा। सरकारी सेवकों की जिम्मेदारियां संविधान द्वारा तय की जाती है। जो सरकारी सेवक होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं जो काम करते हैं, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सरकारी सेवकों की जिम्मेदारियां संविधान द्वारा तय की जाती है और वे सभी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः शासन कानून के आधार पर चलता है, लोगों के अधिकारों की गारंटी होती है और सरकार संवैधानिक कानूनों के भीतर काम करती है। बहुत अच्छा बात बोला कि शासन कैसे चलता है, तो कानून के आधार पर चलता है। शासन कानून के आधार पर चलता है। लोगों के अधिकारों की गारंटी होती है। लोगों को जो अधिकार मिला है उस अधिकार की बोला जा रहा है गारंटी होती है और सरकार संवैधानिक कानूनों के भीतर काम करती है। संविधान से बाहर कोई नहीं है। बहुमत प्राप्त दल का ही शासन होता है। लोकतंत्र में क्या होता है? जिस दल को बहुमत मिलता है उसी का क्या होता है? शासन होता है। जैसे हमारे यहाँ पे दो मुख्य रूप से पार्टियां हैं देश में, एक बीजेपी है और एक हम लोग बोल सकते हैं कांग्रेस है। कांग्रेस अभी किसका शासन है? तो बीजेपी का। क्यों? बीजेपी के पास लोकसभा में सीट ज़्यादा है, इसीलिए इसका देश पे शासन है। वही बोला है कि बहुमत दल का ही शासन होता है। जिसके पास ज़्यादा सीट होता है उसका शासन होता है। विभिन्न दलों के नेता अपने अपने चुनावी कार्यक्रमों एवं भाषणों के माध्यम से अपनी अपनी नीतियाँ लोगों के सामने रखते हैं। देश के लोग उनके भाषण एवं विचारों को सुनकर अपनी इच्छानुसार मतदान करते हैं। जो जब चुनाव प्रचार होता है उस समय की बात कहा जा रहा है कि विभिन्न दलों के नेता अपने अपने चुनावी कार्यक्रमों के दौरान लोगों के सामने भाषण देते हैं, बोलता है, लंबा लंबा वादा करता है, हमारा वोट दीजिए, हम सबको कंगाल बना देंगे, ये सब वादा करता है। यही सब वादा सुनता है लोग कि अच्छा ये सब अधिकार है लोगों का। वही वादा सुन करके लोग अपने अधिकार को जानता है। ये बात कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ तर्क दिया गया, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क और लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र के विपक्षी क्या बोलते हैं कि लोकतंत्र कैसे खराब है, और जो लोकतंत्र को मानते हैं वो कहते हैं कि ना लोकतंत्र कैसे अच्छा है। यही बात है लोकतंत्र के पक्ष में और लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क की बात। विपक्ष में तर्क देख लेते हैं। जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं लोकतंत्र के विपक्ष में क्या तर्क देते हैं। पहला तर्क बोला जा रहा है कि लोकतंत्र देश में अनपढ़ एवं गैर जिम्मेदार लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए इसके वोट को महत्व देने से शासन की गुणवत्ता कम हो जाती है। क्या बोला? लोकतंत्र देश में गैर जिम्मेदार और अनपढ़ और गैर जिम्मेदार लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए इसके वोट को महत्व देने से शासन की गुणवत्ता कम हो जाती है। इसका कहने का मतलब है कि कम पढ़ा लिखा आदमी अपना सही निर्णय नहीं ले सकता है अपने शासक को चुनने में। दूसरा क्या कहता है? लोकतंत्र में फैसला लेने की प्रक्रिया कठिन होती है। फैसला लेने से पहले काफ़ी वाद विवाद, बहस एवं चर्चा होती है, जिससे किसी भी निर्णय तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कत होती है और काफ़ी समय लगती है। और ये सही भी है। इतना बात विचार होने का, बात विवाद और बहस होने का कारण है कि कोई भी मुद्दा हमारा गलत न बने, किसी को सज़ा दिया जाए, उसमें लंबा समय इसीलिए लिया जाता है कि कोई निर्दोष को सज़ा न मिले। कोई कानून अगर यदि बनता है तो कोई गलत कानून पास ना हो जिससे आम आदमी को दिक्कत हो, इस तरह की बात है, इसीलिए ज़्यादा समय लगता है। यह काफ़ी खर्चीला शासन है। लोकतंत्र को काफ़ी खर्चीला शासन कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें होने वाले चुनावों में काफ़ी खर्च आता है। एक अन्य आरोप यह भी है कि लोकतंत्र भ्रष्ट नेताओं के हाथ का खिलौना बन जाता है। आरोप है लोकतंत्र पे कि लोकतंत्र भ्रष्ट नेताओं के हाथ का खिलौना बन जाता है। नेता लोग उसकी भावनाओं को भड़काकर उनकी सहानुभूति बटोरकर सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। किसको? आम आदमी को। नेता लोग उनकी भावनाओं को भड़काकर, मतलब आम आदमी की भावनाओं को भड़काकर उसकी सहानुभूति बटोरकर सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, अपना कुर्सी पा लेते हैं। देखिए लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क, वो तो देखिए हम लोग लोकतंत्र को जो नहीं मानते हैं या लोकतंत्र के विपक्ष में जो तर्क देते हैं वो देते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क है? देखिए इसमें एक कहानी दिया गया था भारत और चीन के बारे में, हम पढ़ के सुनाते हैं फिर आपको बता देते हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी भी स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक देश में कभी कोई बड़ी त्रासदी नहीं हुआ, क्योंकि लोकतंत्र में बहुदलीय शासन व्यवस्था होता है, वहाँ मजबूत विपक्षी दल होते हैं और सरकार की आलोचना करने वाला स्वतंत्र मीडिया होता है। कहाँ पे? लोकतंत्र में। देखिए यही कहानी बताया यहाँ पे। 1958 से 61 के दौरान चीन में भयंकर अकाल पड़ा। यह विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल था।
इसमें करोड़ों लोग, अंतिम है बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें करोड़ों लोग भूख से मरे। ठीक ऐसी भयावह स्थिति 2008 में उत्तरी बिहार में बाढ़ जैसा प्रलय से हुई। जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है हमारा बिहार का, ये कोसी के आसपास वाला क्षेत्र, यहाँ पे हमारा बाढ़ आया था, ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो वही बोला ऐसी स्थिति 2000, जब चीन में क्या बोला 1958 से 61 के आसपास, 1958 से 61 के आसपास भयंकर भूकंप आया जिसमें करोड़ों लोग मरे चीन में। वैसे ही आपदा, ये एक आपदा था, उसी तरह का आपदा 2008 में उत्तरी बिहार में, उत्तर पूर्वी बिहार में प्रलय के कारण हुआ था। इसमें करोड़ों अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ, लाखों लोग तबाह हुए। लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण स्थिति पर जल्द सुधार पाया जा सकता। बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण विपक्ष ने उठाया, आवाज़ उठाया, सरकार भी इस मुद्दे पे अच्छा काम की। लोगों को जो दिक्कतें हुई थी कहीं ना कहीं उसको सरकार की तरफ से बहुत सारी राहत और सुविधाएं दी गई। लोग इस विनाशकारी घटना से निकले। ये बताया लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतंत्र का पहला गुण है कि लोकतंत्र में शासन अधिक जवाबदेही वाला होता है। क्या बोला कि लोकतंत्र का पहला तर्क होता है कि लोकतंत्र में शासन अधिक जवाबदेही होता है। इसमें सरकार लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। लोकतंत्र में सरकार किसके लिए काम करता है? तो लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। हम लोग जानते हैं कि प्रकृति ने हमें कुछ मताधिकार प्रदान किए हैं, मानवाधिकार प्राप्त किए हैं। हम जानते हैं कि प्रकृति ने हमें कुछ मानवाधिकार प्राप्त किए हैं। मानवा का अधिकार मतलब मानव का मुख्य अधिकार है। कौन सब अधिकार है? बोल रहा है स्वतंत्रता है, समानता है, जीवन जीने का अधिकार आदि मानवाधिकार भी कहलाता है। लोकतंत्र में सरकार को अपनी गलती सुधारने का मौका रहता है। लोकतंत्र में सरकार को अपनी गलती सुधारने का मौका रहता है। लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन है जिसमें समय समय पर लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण होते रहता है। लोकतंत्र ही एक ऐसा समय है जिसमें समय समय पर लोगों को क्या होता है? राजनीतिक प्रशिक्षण होते रहता है। लोगों का राजनीतिक प्रशिक्षण होते रहता है, लोगों को राजनीति का ज्ञान मिलते रहता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। बहुत अच्छा बात है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आगे अंत लाइन है मेरा, देख लेंगे। एक आदर्श रूप में लोकतंत्र तभी आएगा जब देश के कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं सोएंगे। क्या बोला? एक आदर्श रूप में लोकतंत्र तभी आएगा जब देश का कोई भी व्यक्ति क्या होगा? भूखे पेट नहीं सोएंगे। सभी को वोट देने का समान अधिकार होना चाहिए, जो कि ये तो मिल चुका है। सभी को समान रूप से सूचनाएं उपलब्ध होगा, ये लगभग मिल चुका है। अभी कुछ हद तक नहीं भी मिला है। बुनियादी शिक्षा सभी को समान रूप से मिले, ये भी मिल रहा है लोगों को। ये सब चीज़ों को अभी पूर्ति हो चुकी है। ये चैप्टर इतना ही था। आगे पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 3 को। वो बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन फिर भी उसको देखेंगे। थैंक यू।